हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आज आपण जो पाठ शिकणार आहोत त्याचं नाव आहे वचन मतलब नंबर। हमने इससे पहले भी वचन बदला आपने हर स्टैंडर्ड में पिछले स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा और हमें इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है कि वचन बदला या तो वचन बदला या तो पहचानो वचन एक वचन है या अनेक वचन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें आते हैं एग्ज़ाम में और ये हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन हम और एक बार आज इसका जो रिवीजन है वो करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है वचन नंबर। पुढील शब्द समूहातील अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या। अब जो हमें शब्द दिए हैं उन पे ठीक ध्यान दो आप। फर्स्ट है एक आंबा और फिर आंबा का क्या हुआ है अनेक आंबे, मतलब एक रहेगा तो वो होगा आंबा, और अगर अनेक रहेंगे मतलब आपको तो पता ही है कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और अनेक वचन। तो एक वस्तु अगर होगी तो उसको एक वचन बोलते हैं, और अगर बहुत सारी वस्तुएं होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी तो उसको अनेक वचन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हम अम्बा है और अनेक क्या है आंबे। एक चिमनी, अगर एक रहेगी स्पैरो तो उसको बोलेंगे एक चिमनी, लेकिन अनेक रहेंगे तो चिमनियाँ। एक झाड़ और अनेक झाड़े। एक फूल अनेक फुले। अब वरील वाक्यातील आंबा या नामावरून एका आंब्याचा बोध होतो, है ना। आंबा इस नाम से खाली एक वस्तु का पता चल रहा है, लेकिन आंबे या नामावरून अनेक आंब्यांचा बोध होतो। लेकिन अगर आंबा और आंबे इसमें बहुत डिफरेंस है। आंबे इस नाम से क्या हो रहा है अनेक आंबे है, ये पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट है चिमनी या नामावरून एका चिमनीचा बोध होतो। चिमनी नाम से खाली एक चिड़िया का पता चल रहा है, लेकिन चिमण्या या नामावरून अनेक चिमण्यांचा बोध होतो। चिमण्या मतलब बहुत ज़्यादा है, अनेक है। झाड़ या नामावरून एका झाडाचा बोध होतो। झाड़ से एक ही झाड़ का पता चल रहा है, लेकिन झाडे या नामावरून अनेक झाडांचा बोध होतो। झाड़ एक झाड़ और अनेक झाडे। फूल या नामावरून एका फुलाचा बोध होतो आणि फुले या नामावरून अनेक फुलांचा बोध होतो। फूल से एक फूल का पता चल रहा है और फुले से अनेक फूल। तो वस्तू एक आहे की अनेक आहेत हे नामाच्या रूपावरून कळते। तो वस्तू एक है या अनेक है ये किससे पता चलता है, जो नाम है, जो नाम मीन्स नाउन, वो नाउन से पता चलता है और त्या नामाचे वचन म्हणतात। और वस्तु एक है या अनेक है वो जिस नाउन से पता चलता है उसको क्या बोलते हैं वचन। तो ये आपको याद रखना है डेफिनेशन वचन का। नामावरून एकाचा बोध झाला तर त्याला एक वचन म्हणतात। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर एक नाम से अगर एक वस्तु का पता चला तो उसको क्या बोलेंगे एक वचन, आणि अनेकांचा बोध झाला तर त्याला अनेक वचन म्हणतात। और अगर अनेक वस्तु का बोध हो रहा है तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे अनेक वचन। म्हणून एक वचन और अनेक वचन, यहाँ पे दो कॉलम हैं, एक वचन आंबा, अनेक वचन आंबे। एक वचन चिमनी, अनेक वचन चिमण्या। एक वचन झाड़, अनेक वचन झाडे। एक वचन फूल, अनेक वचन फुले। काही वेळा एखादी व्यक्ती एक असूनही ती वयाने, मानाने, ज्ञानाने किंवा अधिकाराने थोर असते आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीबद्दल आदर दाखवण्यासाठी त्या व्यक्तीचा उल्लेख करताना आपण तो अनेक वचनी करतो, त्याला आदरार्थी अनेक वचन किंवा आदरार्थी बहुवचन म्हणतात। कभी कभी जो थोर व्यक्ति होती है, थोर पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके लिए हम क्या आदरार्थी नाम यूज़ करते हैं, आदरार्थी अनेक वचन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
संत ज्ञानेश्वर, महात्मा गांधीजी, संत गाडगे बाबा या थोर व्यक्ती आहेत. हे कोण थे? बहुत थोर व्यक्ती थे. यातील व्यक्ती एक असली तरी त्यांच्याविषयी आपण ते ज्ञानेश्वर, ते गांधीजी, ते गाडगे बाबा असे आदरार्थी बहुवचन बोलतो. मतलब ये एक ही व्यक्ति है, ज्ञानेश्वर, गांधी जी, गाडगे बाबा, लेकिन उनको हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और इसलिए हम उसको अनेक वचन यूज़ करेंगे. मतलब तो गांधी जी नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? ते गांधी जी, ते ज्ञानेश्वर, ते गाडगे बाबा. लेकिन पर्सन क्या है? एक ही है. लक्षात ठेवा. वाक्यातील एखाद्या नामाचे वचन बदलल्यास क्रियापदाचे रूपही अनेकदा बदलते. अगर हमारा वचन मतलब जो नाउन है, अगर वो उसका अगर वचन चेंज होता है, नामाचे अगर वचन बदलले तर क्रियापद मीन्स वर्ब, वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, घोड़ा वेगाने धावतो. घोड़ा, अब घोड़ा वेगाने धावतो क्या है? एक वचन है, क्योंकि घोड़ा एक ही है और इसलिए हमने क्या क्रियापद क्या लगाया है? धावतो. लेकिन अगर ज़्यादा घोड़े है, घोड़े, तो क्या बोलेंगे हम? घोड़े वेगाने धावतात. तो एक घोड़ा नहीं है, यहाँ पे अनेक घोड़े हैं और इसीलिए क्या हो जाएगा? क्रियापद में चेंज हो जाएगा. घोड़े वेगाने धावतात, है ना, क्योंकि सारे घोड़े भाग रहे हैं और इसलिए हम लोग अब बोलेंगे धावतात, धावतो नहीं बोलेंगे. रूपाली ने पुस्तक आणले. रूपाली ने पुस्तक क्या है? एक वचन है, पुस्तक आणले. अब अनेक वचन में देखो कैसे चेंज हो रहा है. रूपाली ने पुस्तके आणली. जो क्रियापद है वो भी चेंज हो रहा है. पुस्तक बोलेगे तो आणले और पुस्तकें बोलेगे तो आणली. मतलब बहुत से बुक्स है इसलिए वो आणली. अब हमें जो एक्सरसाइज है वो देखनी है. हाँ, और मराठी में कुछ नामें ऐसी भी है जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. उसका एक वचन भी, जो एक वचन है वो ही अनेक वचन में भी सेम रहता है. उसके भी कुछ एग्जाम्पल है, वो हम देखेंगे जिसके रूप में चेंज नहीं होता है. अब देखो, पुढील प्रत्येक गटातील एक वचनी शब्द लिहा. आइडेंटिफाई एंड राइट द सिंगुलर नाउन. अब सिंगुलर नाउन हमें लिखना है. घरटे एक वचन है या अनेक वचन? हमें एक वचन वाले शब्द यहाँ पे लिखना है. घरटे, हृदय, काटे, राज्य. अभी देखो, हृदय मीन्स एक हृदय, अनेक हृदय. काटा, एक काटा, अनेक काटे. राज्य और राज्य. तो घरटे का जो नाउन है, घरटे जो नाम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. एक को भी हम लोग घरटे ही बोलते हैं और अनेक को भी घरटे ही बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे घरटे लिखेंगे. अब नेक्स्ट में भी आपको ऐसे ही ढूंढना है. चाके, मतलब एक अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे चाक और अनेक चाके. भांड, भांडे. पत्रे, पत्रा. पदे, पद. तो यहाँ पे भांडे जो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. भांडे को हम लोग भांडे ही बोलते हैं, एक वचन में भी और अनेक वचन में भी. नेक्स्ट है काम, कामे, नाव, नावे, खेड़े, खेड़े और पेढ़े, पेढ़ा. तो इसमें काम का हो जाएगा कामे, नाव, नावे. लेकिन खेड़े जो वर्ड है, खेड़े को अनेक वचन में भी खेड़े ही बोलते हैं और इसलिए खेड़े यहाँ पे हमें लिखना है. पेढ़ा, पेढ़े. फोर्थ है वर्षे, वर्ष. एक वचन उसका हो जाएगा वर्ष. गावे, इसका एक वचन क्या होगा? गाँव. मते, मते का एक वचन. ये अनेक वचन शब्द यहाँ पे दिए हैं. मते, मत. गाने, गाने का गाने ही रहेगा, गाना नहीं होता है, तो यहाँ पे गाने हमें लिखेंगे हम इस बॉक्स में. नेक्स्ट है
प्रत्येक गटातील अनेकवचनी शब्द ओळखा, आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लूरल नाउन। अब हमें अनेकवचनी शब्द यहाँ पे लिखना है। उड़ी, उड़ी ये क्या है? एक वचन है, उसका अनेक वचन क्या हो जाएगा? उड़िया। तो हमें यहाँ पे अनेक वचन वाला शब्द लिखना है। तो उड़ी, उड़ी अनेक वचन है, नो। वाड़ी नहीं। खाड़ी ये भी एक वचन है। तो प्रति, प्रति का कोई भी ये एक वचन और अनेक वचन सेम ही है और इसलिए प्रति शब्द हम इस बॉक्स में लिखेंगे। पदवी, पदवी एक वचन है। गोली एक वचन। गाई, गाय और गाई, देखो गाय एक होती है उसको बोलते हैं गाय और अनेक वचन जो है उसको बोलते हैं गाई। पेढ़ा, पेढ़ा, पेढ़ी, पेढ़ी का पेढ़ी ही है। तो गाय जो है वो अनेक वचनी शब्द है और इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है। अट ये अनेक वचनी है, अटी। पाटी, पाट्या। शिट्टी नहीं, सीढ़ी, टाकी। तो देखो यहाँ पे हमें अटी जो शब्द है वो क्या है? अनेक वचनी है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। पोड़ी ये एक वचन है। ज्योति एक वचन। मिठाई एक वचन। शिट्टी का क्या हो जाएगा? शिट्या। तो हमें मिठाई जो है अनेक भी हम जो होता है उसको भी हम मिठाया नहीं बोलते हैं। तो मिठाई अनेक वचनी शब्द है। सेम एक वचन और अनेक वचन में मिठाई बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मिठाई लिखेंगे। नेक्स्ट है पुढील दिलेली नामे एक वचनी की अनेक वचनी आहेत ते लिहा। कुटुंब क्या है? एक वचन। गाणे एक वचन। वारे अनेक वचन। फूल एक वचन। सायकल एक वचन। पैसे अनेक वचन। उत्तर एक वचन। पैज एक वचन। गळे अनेक वचन। औषधे अनेक वचन। अब पुढील नामांचे अनेक वचन लिहा। हमें अब अनेक वचनी शब्द लिखने हैं। हमें एक वचन दिया है। चेहरा का चेहरे। वेल वेली। गोठा गोठा। पाउल पाउल पाउले। यहाँ पे आपको पाउल का पाउले होगा। बाहुली बाहुल्या। नदी नद्या। बाग बागा। किनारा, बाग का बाग ही रहेगा, बागा नहीं होगा, बाग का बाग ही रहेगा अनेक वचन में भी। किनारा किनारे। गम्मत गमती। अब हमें पुढील नामांचे एक वचन लिहा। अब हमें यहाँ पे अनेक वचन लिखना था, अब यहाँ पे एक वचन लिखना है। रुपये रुपया। रांगोळ्या रांगोळी। फुले फूल। लाटा लाट। माणसे माणूस। देवळे देऊळ। मंदिरे मंदिर। तिकिटे तिकीट। झरे झरा। आठवणी आठवण। नेक्स्ट है वचन बदला। दिवे चेंज द नंबर। दिवे दिवा। होळी होळ्या। जमीन जमीन। जमीनी तो यहाँ पे हो जाएगा जमीन। कांदा कांदे। गोष्ट गोष्टी गोष्ट। वासरू वासरे। दार दारे। पुस्तक पुस्तके। शहरे शहर। मंदिर मंदिरे। नेक्स्ट है तक्ता पूर्ण करा। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। एक वचन अनेक वचन। मांजर मांजरी। डोळा डोळे। गोष्ट गोष्टी। वाटा का क्या होगा? वाट। नदी नद्या। होड्या होडी। अब पुढील प्रत्येक गटातील एकवचनी व अनेकवचनी सारखे असलेले शब्द ओळखून लिहा। अब यहाँ पे हम लोग को कौन सा सेम है एक वचन में भी और अनेक वचन में भी, वो शब्द ढूंढ के लिखना है। टेकड़ी। पक्षी अनेक वचन में भी पक्षी ही रहता है। खोली खोल्या। बातमी बातम्या। तो हम अब यहाँ पे पक्षी
पक्षी का पक्षी ही रखेंगे लिखेंगे। पक्षी पक्षी। पोट लाट बोट हाथ। पोट लाट बोट हाथ। इसमें पोट और पोट का पोट ही रहेगा और हाथ का भी हाथ ही रहेगा। तो पोट और लाट, क्योंकि देखो लाट का लाटा बन सकता है अनेक वचन और बोट का बोटे, लेकिन पोट का अनेक वचन पोट ही रहेगा और हाथ का हाथ, इसलिए हमने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं। देश, वही, वर्ष, गीत। देश का अनेक वचन देश ही रहेगा। वही वया हो जाएगा अनेक वचन में। वर्ष का वर्षे। गीत का यहाँ पे एक वचन और अनेक वचन सेम रहेगा गीत, और इसलिए 2 वर्ड यहाँ पे लिखे देश और गीत। पान का हो जाएगा अनेक वचन पाने। रान राने। ढग, ढग का अनेक वचन भी ढग ही है। झाड़ झाड़े। तो यहाँ पे खाली जो रान शब्द है, सॉरी ढग और रान, रान का राने नहीं होगा, रान का भी अनेक वचन रान ही रहेगा, इसलिए रान और ढग यहाँ पे हमने लिखे हैं। देव का अनेक वचन देव ही होगा। नाव नावे। पद पदे। चाक चाके। तो यहाँ पे हमने लिखा है देव। धड़ा धड़े। राज्य राज्य। पत्र पत्रे, लेकिन शाळा का अनेक वचन शाळा ही रहेगा। बक्षीस बक्षिसे। घड्याळ घड्याळे। दिवस हृदय हृदय। दिवस का अनेक वचन दिवस ही। गोठा गोठे। गुण पैसा पैसे। जात जाति। तो गुण का अनेक वचन गुण ही रहेगा, यहाँ पे न लिखना है। बाहुली बाहुल्या। सण सण। गणित गणिते। विमान विमाने। तो यहाँ पे जो सन है वो शब्द वैसे ही रहेगा, क्योंकि सन का अनेक वचन सन ही होता है। कपड़ा कपड़े। पाउल पाउले। धड़ा धड़े। और शब्द का अनेक वचन शब्दे नहीं होता है, तो शब्द का अनेक वचन क्या होता है? शब्द ही होता है, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इसीलिए शब्द को इधर लिखना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे वर्ड यहाँ से ढूंढ के लिखे हैं जिसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। वो अनेक वचन में भी वो सेम रहेगा और एक वचन में भी सेम रहेगा। ऐसे वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं इस कॉलम में। तो इस तरह से आपको ये जो अनेक वचन और एक वचन जो वचन चैप्टर है वो समझ में आया होगा। अभी अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मतलब मराठी में ऐसे बहुत से नाम है जिसके एक वचन और अनेक वचन सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और जो चेंजेस होने वाले जो शब्द है वो भी हमने देखे अभी, और जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है वो एक वचन और अनेक वचन में सेम रहते हैं, वो भी वर्ड्स हमने अभी देखे हैं। आपको सबको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। ये आपको नोटबुक में कॉपी करना है और इसके फ़ोटोज़ भी भेजने हैं। थैंक यू।